बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट बार जनूबी पंजाब के सालाना इंतखाबात उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में वोटर्स मुतहरिक वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। सपोर्टर्स अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुमीद हैं। आपको बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बार जनूबी पंजाब के सालाना इंतखाबात जारी हैं। उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में वोटर्स मुतहरिक वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करने में मसरूफ सपोर्टर्स अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुमीद हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात सदारत की नशिस्त के लिए हामिद अख्तर और मलिक अयाज कलियार मद मुकाबिल हैं। जॉइंट और लाइब्रेरी सेक्रेटरी की नशिस्तों पर भी मुकाबला सख्त। पोलिंग का अमल शुरू। आपको बता रहे हैं, अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो। अख्तर और मलिक अयाज कलियार मद मुकाबिल होंगे। इस हवाले से हमारे साथ मलिक समीर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बात का अमल शुरू हो चुका है और इस हवाले से चेयरमैन इलेक्शन कमेटी नईम भट्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमल शुरू हो गया सर, आज कैसा देख रहे हैं? जी बहुत अच्छे चल रहा है माशाल्लाह। साफ और शफाफ कोशिश कर रहे हैं कि सारे इलेक्शन हो सकें और उसके लिए बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वोटर जो है वो 1740 हैं इस वक्त। तो बाकी उम्मीदवार आपको पता है 2 सदारत के लिए हैं और 3 जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं, 2 जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और 2 ही लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए हैं। बिल्कुल, अभी आप मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये इलेक्शन का प्रोसेस इस वक्त यहाँ पर जारी है और एक वोटर भी हमारे साथ वकील वोटर जो है वो भी मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वोटिंग का प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। सर, आप प्लीज अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये वोट कास्टिंग हो रही है यहाँ पर और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। कैसा देखते हैं इस तरह के इलेक्शन को? बहुत अच्छा है जी, बहुत शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह अपने अपने कैंडिडेट के साथ बड़े जोश और खरोश से लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें। आप कैसा देखते हैं, क्या एक दिन का नजरियाती इख्तलाफ होता है फिर आप लोग एक जैसे? ये हम एक जैसे होते हैं क्योंकि वकला में होता यही है कि एक दूसरे के हम जो बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे के खिलाफ भी जाते हैं, लेकिन अपना जो कंडक्ट होता है वो जो एक जमहूरी तरीका होता है वो हम अडॉप्ट करते हैं अपना। बहावलपुर में इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के हैं वो इस वक्त जारी हैं। यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बहावलपुर से आपको अपडेट दे रहे थे। जी महमूद ज़हीर, आप हमें बार इलेक्शन के मुतालिक आगाह कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान की 16 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार मद मुकाबिल। वकला वोटर सपोर्टर्स का जोशो खरोश दीदनी। वकला सपोर्टरान अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने में मसरूफ। इस हवाले से मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। वाले से बताएं कि यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि वकला की जो इंतखाबात हैं, सालाना इंतखाबात होते हैं, गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। 16 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर जो 30 उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार, नायब सदर 3, जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों के दरमियान जो कांटेदार मुकाबला है वो मुतवक्के है। इसी तरह लाइब्रेरी सेक्रेटरी और दीगर पर जो है। मेरा कैमरा मैन आमिर शाह दिखाया, यहाँ पे वकला की बड़ी गहमा गहमी है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहां पे जो सपोर्टरान अपने अपने जो उम्मीदवार हैं, अपने अपने हामी हैं, उनके लिए जो कैंपेन कर रहे हैं और मुख्तलिफ कैंपिंग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई गई है। ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। 5083 वोटर्स आज हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की बात करें तो गुज़िश्ता साल 4872 वोटर्स जो थे और इस मरतबा 5083 वोटर जो है वो बड़े हैं, तादाद ज़्यादा है। और हमेशा जो टर्न आउट की बात करें तो 50% के लगभग जो है वो टर्न आउट रहा है। आज की बात करें तो सुबह सवेरे जो है पोलिंग स्टेशन में जो तादाद थी वोटर्स की वो कम नज़र आई, लेकिन अब जो जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है तादाद बढ़ रही है। 1 बजे से 2 बजे तक जो है इसमें वक्फा होगा पोलिंग के। अगर सदारत की बात करें तो इमरान खान खाकवानी हैं, राना मिराज खालिद हैं और वहीद रजा बुखारी सदारत के उम्मीदवार हैं। इनके दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। और ये जो कैंपेन की अगर बात करें तो एक पूरा साल ये कैंपेन का सिलसिला जारी रहता है, जिसमें सबसे पहले वकला जो है वो अपने अपने वोटर्स के घरों में जाते हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो अजलास है वो मुनक्कद किए जाते हैं। दावत व ताम का सिलसिला होता है और बिलाखिर जो आज का जो दिन है, इस दिन वोटिंग का जो अमल जो है वो होता है। यहाँ पे हमारे साथ जो सपोर्टरान हैं वो भी मौजूद हैं, उम्मीदवारान भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किसको वोट कर रहे हैं, किसे
सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे शाह साहब, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हम इमरान खान खाकवानी साहब प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के लिए, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं के लिए वोट की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम देखने वालों को भी रिक्वेस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से काफ़ी अच्छा टर्नआउट है और वोटर आ रहे हैं और आ रहे हैं। यहाँ पे दीगर जो सपोर्टरान हैं वो भी मौजूद हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा इलेक्शन देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वकला कम्युनिटी का एक खूबसूरत तरीन चेहरा जमहूरियत की शक्ल में हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट जो मौजूद हैं उनके लिए हम राना मिराज खालिद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और सेक्रेटरी पे अली अल्ताफ़ गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्ताफ़ गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ फीमेल वकला भी नज़र आ रही हैं, उनसे भी हम जानेंगे और देखेंगे। मैडम इधर आइएगा, किससे सपोर्ट कर रहे हैं, किससे वोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सैयद अली अल्ताफ़ गिलानी जनरल सेक्रेटरी को सपोर्ट कर रहे हैं। वकला इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? वकला इलेक्शन आते तो हर साल हैं, यहाँ वादे भी बहुत सारे किए जाते हैं बट इतना कुछ खास नज़र नहीं आता। अल्लाह करे हमारे भाई आ रहे हैं दफ़ा शायद वो कुछ करे बेहतर। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा 16 नशिस्तें हैं, 30 उम्मीदवार हैं सदारत के और जनरल सेक्रेटरी के, 3 सदर के और 5 जनरल से। बड़ा टफ मुकाबला है। हमने हर साल ये इलेक्शन होते हैं, ना कोई झगड़ा होता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगी कि यहाँ पे है मुनाफकत बहुत ज़्यादा, बात है सीधी। एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं, रिजल्ट कुछ आता है, पता नहीं लगता क्या होगा, एट द एंड नहीं पता लगता। बिल्कुल, रिजल्ट एंड में होगा। उसामा बहादुर हमारे साबिका जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और अतर शाह बुखारी साहब साबिक सदर हाई कोर्ट भी हैं, वो रहे हैं। क्या कहेंगे आज के लिए कि इंशाल्लाह इनकलाबी तौर पर इस बार के लिए जो कुछ होने जा रहा है वो बेहतर होने जा रहा है और राना मिराज खालिद साहब की सूरत में बहुत अच्छी क़यादत मुयस्सर आ रही है। बिल्कुल क़यादत आएगी। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि बड़ी गहमा गहमी है वकला की और सपोर्टरान अपने अपने उम्मीदवार हामियों के लिए जो है वो वोट मांगने में मसरूफ़ हैं। 4 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि जीत का सहरा किसके सर सजता है। और यहाँ पे इस वक्त जो जैसे दिन गुजरता जा रहा है, वोटर्स की तादाद, सपोर्टरान की तादाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब से जानेंगे किसे सपोर्ट करें, क्या करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहीद रज़ा बुखारी की सूरत में आज जब ये सूरज तुलू होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जीत चुके होंगे। बिल्कुल, सारे पुरअमन है, पुर उम्मीद हैं वकला और उनका ये कहना है कि जो जीत उन्हीं के हामी की होगी। टोटल जो 13 महान इमरान, आपका शुक्रिया। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं मियांवाली इलेक्शन के हवाले से। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन का मरहला शुरू। उम्मीदवार के मबैन कांटेदार मुकाबला जारी। डेमोक्रेटिक ग्रुप के सरबराह सीनियर एडवोकेट की गुफ्तगू, कहते हैं कि इनके उम्मीदवार सलीमुल्लाह फतयाब होंगे। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, पोलिंग शुरू हो चुकी है और 2 ग्रुप आमने सामने हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मलिक अनैतुल्लाह अमान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। 485 वोट पोल होने हैं, पोलिंग शुरू है, क्या नताए जाएंगे, इस सवाल से बात करते हैं आपसे। सर बताइएगा, सलीमुल्लाह खान, बाबर नियाजी आपके उम्मीदवार हैं और दूसरी जानिब जोइया साहब हैं, क्या कहेंगे कौन जीतने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 490 वोट हैं, जिनमें से 410 के करीब पोल होने के या 420 तक पोल होने के चांसेस हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी पुरअमन तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शुरू से ही हमारे कैंप में बहुत ज़्यादा रश है और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम बड़ी वाज़ेह जो है पूरा पैनल हमारा जो है वो जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। जी पूरा पैनल जीतेगा। कुछ और आप क्या कहेंगे? मलिक अनैत साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह। मलिक अनैत साहब, अब्दुल मजीद खान साहब, मलिक सलीम इकबाल साहब, इनके ग्रुप लीड करेंगे इंशाअल्लाह और जीतेंगे और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। पहले भी इनके ग्रुप्स ने चैम्बर बनाए थे, बारूम बनाई थी, अब भी इंशाअल्लाह हम नौजवानों के चैम्बर बनाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने वकला की बात सुनी कि मलिक अनैतुल्लाह ग्रुप, अब्दुल मजीद खान जारुखैल ग्रुप जो है उनके साथ इनका इल्हाक है और इन्हीं का उम्मीदवार जो है वो फतहयाब होगा। लेकिन शाम को नताइज सामने आएंगे तो पता चलेगा कि कौन फतहयाब होता है। लेकिन जहाँ पे गहमा गहमी जारी है, पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और वकला पोलिंग के लिए आ रहे हैं। गहमा गहमी जारी है। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। बुरेवाला में बार एसोसिएशन सालाना इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है।
वकला अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर रहे हैं। मजीद जानते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ चौधरी, आगाह कीजिएगा बार इलेक्शन के हवाले से। जी बिल्कुल, बार एसोसिएशन बुरवाला के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 862 वोटर जो हैं वो अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। इस इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो इरफान शेर चौधरी और हुमायूं शकील चीमा के दरमियान जो है वो सदारत के लिए 1-to-1 मुकाबला जारी है, जबकि चौधरी अब्दुल खालक और मैडम राहिला मुनव्वर के दरमियान जो है वो जनरल सेक्रेटरी के लिए 1-to-1 मुकाबला जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से बात किया तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर कानूनदान और साबिक सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस पोलिंग के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलिंग एज़ पर शेड्यूल सुबह 9 बजे शुरू हो चुकी है। इंतज़ामात मुकम्मल थे, हमने खुद इंतज़ामात का जायज़ा लिया। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से भी 2 ऑब्ज़र्वर आए हुए हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं और हर तरीके से इंतज़ामात को पुरअमन बनाने में, इस पोलिंग के अमल को पुरअमन बनाने में वो अपने मुआविन हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि काफ़ी सारी सिक्योरिटी की तादाद में पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। डीएसपी बूरेवाला ज़ाती तौर पे यहाँ मौजूद थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने पूरे तौर पे इस अमल का जायज़ा लिया और हर तरह से इस प्लेस को सिक्योर किया हुआ है। पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पे जारी है, एक दोस्ताना माहौल में जारी है और इंशाअल्लाह शाम तक अच्छा नतीजा सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल जारी है, पुरअमन और दोस्त माहौल में पोलिंग का अमल जारी है। वकला जो पुरजोश है अपने अपने उम्मीदवार को जो है वो वोट करने में का अमल जारी है। काशिफ चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें बार इलेक्शन की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बार इलेक्शन के बारे में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी है। वोटिंग का अमल 9 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन में 3 उम्मीदवारान मध्य मुकाबिल हैं। सदारत के लिए जाम अब्दुल मजीद लाड़, आमिर नदीम और मिर्जा मोहम्मद अमीन मध्य मुकाबिल हैं। इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आसिम सदीक से। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार में इस वक्त इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है, जो 9 बजे से शुरू हुआ है और 5 बजे तक बिला तअत्तुल जारी रहेगा। 970 वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रहीम यार खान में उमूमी तौर पर 2 ग्रुप्स मध्य मुकाबल होते हैं। ये पहली मरतबा है कि 3 ग्रुप्स मध्य मुकाबल हैं, जिनमें ग्रेटर अलायंस, डेमोक्रेटिक वकला इत्तेहाद और तीसरा ग्रुप भी यहाँ पर मध्य मुकाबल है, जिसमें ये तमाम उम्मीदवार जो हैं एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर कैंपेन भी की जा रही है। जो वोटर्स आ रहे हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि उनको वोट दिया जाए। इस वक्त 2 सदारती उम्मीदवार जाम अब्दुल मजीद लाड़ और आमिर नदीम एडवोकेट मेरे साथ मौजूद है। लाड़ साहब, आज कहते हैं कि नतीजे का दिन है, तो कैसा देखते हैं कि कैसे पोलिंग का अमल जारी है, क्या नतीजा निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह नतीजे का दिन है और 1 महीने से हम कन्वेंसिंग कर रहे थे, वर्क कर रहे थे और इस बार 3 ग्रुप्स हैं और वर्क बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। मैं ग्रेटर अलायंस की तरफ से उम्मीदवार बराए सदर हूँ और जिस तरीके से यहाँ पोलिंग हो रही है उसके हिसाब से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ग्रेटर अलायंस का पूरा पैनल भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल कर। आमिर नदीम साहब, ग्रेटर अलायंस के उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं, डेमोक्रेटिक के आप हैं, वकला इत्तेहाद के जो स्टार्स अलायंस ग्रुप हैं वो अंदर वोट मांग रहे हैं। ये हुसैन आप सब मिलजुल रहे हैं। जमहूरियत कहते हैं कि वकला से सीखनी चाहिए, तो कैसा प्रोसेस चल रहा है? नहीं जी, ये तो जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि आज यहाँ इलेक्शन जो है आपके सामने बड़ा अच्छा माहौल में हो रहा है। मजीद लाड़ साहब हों या मिर्ज़ा अमीन साहब हों, हम भाई हैं आपस में और हमारे दरमियान जो है वो ये 14 की रात को तमाम जो सियासी इख्तलाफात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इंशाल्लाह एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और जो कहा जाता है कि जो है वो ज़िंदा हैं, वकला ज़िंदा हैं। तो वकला इसीलिए ज़िंदा हैं कि उनमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो टेम्परामेंट है उसमें टॉलरेंस जो है वो ज़्यादा है, तहम्मुल है और हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते भी हैं तो वो इलेक्शन की डेट तक होते हैं। उसके बाद हम सब भाई भाई हैं और कोई भी जहाँ पर इशू आता है वहाँ पर तमाम बार जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती है। देखो, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बशारत अली हुंदर भी मौजूद है। बशारत साहब, आज आपका आखिरी दिन है, कल आप नए आने वालों को वेलकम करेंगे क्योंकि आज ही वेलकम कर देंगे और अपने
ग्रुप को, स्टारलाइज ग्रुप जो तीसरा ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि आज का दिन आपने भी गुजारा है कि ये दिन कितना भारी होता है उम्मीदवारों पर, और आने वाले लोगों को किस तरह से उम्मीद करते हैं कि आने वाले बार के लिए किस तरह से काम करें? देखें, ये जिस तरह अमन नदीम साहब ने और मजीद लाड साहब ने फरमाया, यही एक डेमोक्रेसी का हुस्न है कि आज पोलिंग डे पे भी कैंडिडेट्स एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे हैं और उनका नाम भी ले रहे हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भरपूर साल पूरा गुजारा। आज आखिरी दिन है, जिस तरह आपने कहा, आज भी हमारे दरमियान कोई पॉलिटिकल डिफरेंस होना अपनी जगह पे, लेकिन जितना पुरअमन इलेक्शन हो रहा है, ये डेमोक्रेसी, यहाँ से हम हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी सीखनी है तो वकला से सीखें सियासतदान जो हैं। ये काश कि इस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रिवेल करे तो इशूज़ ना आए। तो वाकई ये कैंडिडेट्स पे एक भारी दिन होता है, तो विश देम ऑल बेस्ट ऑफ लक। जो भी जीतेगा रात को उन्हें मुबारक देंगे और परसों इंशाल्लाह उन्हें सदर ऑफिस में खुद जाके बिठाएंगे फूलों के गुलदस्ते के साथ। बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि जो जीतेगा उनको वेलकम किया जाएगा। ये जमहूरियत का हुस्न है जो डिस्ट्रिक्ट बार से नज़र आता है कि उम्मीदवारान एक दूसरे के सियासी इख्तिलाफ होने के बावजूद एक दूसरे के साथ इस तरह से मौजूद है, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है, क्योंकि सबका एक ही काज है कि वकला की फलाह बहबूद के लिए, नौजवानों के लिए, जो नौजवान वकला है या सीनियर्स है, सबके लिए काम करना है। इसी काज के तहत ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और ये जमहूरियत का हुस्न है। तमाम उम्मीदवार पूरी उम्मीद है कि आज का नतीजा जो है उनके हक का। उम्मीदवार पूरी उम्मीद है। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने। बार एसोसिएशन सादिकाबाद के इलेक्शन 2023 के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए 437 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर की सीट के लिए खालिद बिन सईद और मियां अब्दुल हफीज मद मुकाबिल होंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है बार एसोसिएशन सादिकाबाद के इलेक्शन 2023 के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। बार एसोसिएशन इलेक्शन के लिए 437 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सदर की सीट जो है उसके लिए खालिद बिन सईद और मियां अब्दुल हफीज जो है वो मद मुकाबिल होंगे। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात सदारत के अहदे के लिए जुनैद फारूक जदानी और शेर मोहम्मद कोराई के दरमियान कांटेदार मुकाबला। 1300 से ज्यादा वकला अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कचहरी चौक और उसके अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, आगाह कीजिएगा बार इलेक्शन के हवाले से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज इलेक्शन का रोज़ है और डिस्ट्रिक्ट बार में गहमा गहमी जो है अरूज पर है। 1300 से ज़ायद वकला जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदारत की अगर बात की जाए तो शेर मोहम्मद कुराई और जुनैद फारूक वजदानी के दरमियान जो है मुकाबला है। इस वक्त वकला का एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। क्या कहते हैं जी, किस तरह के हो रहे हैं इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ज़बरदस्त और कंटेस्टेड इलेक्शन है और इसमें 1-to-1 मुकाबला है। सदर और सेक्रेटरी की जो सीट्स हैं, बल्कि तमाम पैनल्स पे ही 1-to-1 है। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये एक अच्छी रिवायत है कि बार हमेशा वकला के राइट्स के लिए, पब्लिक के राइट्स के लिए ये अपने नुमाइंदे मुंतखब करती है जो आगे चल के मुआवनत फराहम करते हैं इंतज़ामिया को, ताकि लोगों को सही वक्त पे इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए, इंसाफ की फराहमी यकीनी हो सके। नौजवान वकला जो है वो किस तरीके से हार और जीत में किरदार अदा कर सकते हैं? सर, नौजवान वकला की तादाद तकरीबन 60% से ज़्यादा है और नौजवान वकला का ही कलीदी किरदार होता है किसी भी कैंडिडेट की जीत में या हार में। और इस साल जो नौजवान वकला का जो रश और जमे गफी नज़र आ रहा है, जुनैद फारूक वजदानी साहब और काजी मियां गुलाम नजमुल हसन की तरफ उनका झुकाव है। इसके अलावा नायब सदर के रियाजुल हक तहीम साहब हैं। इसी तरह से पूरे पैनल के जो नौजवान हैं जो वो बड़े जोश हैं और उम्मीद है कि शाम को नौजवान अपना जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल, शाम को ही रिजल्ट अनाउंस होगा तो नौजवान जो है वो अपना जश्न मनाएंगे और भरपूर तरीके से मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार में इस पोलिंग का प्रोसेस जारी है। आमिर डोगर, आपका शुक्रिया, आप हमें मुजफ्फरगढ़ के बार इलेक्शन के बारे में आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर इंतखाबात के हवाले से। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के इंतखाबात का मरहला जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार की सदारत के लिए 2 और जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद मुकाबिल हैं। उम्मीदवारान की जानिब से जीत के दावे मजीद जानते हैं महमूद जहीर। जी बिल्कुल, बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त इंतखाबी अमल जारी है। यहाँ पर आज सदारत के लिए 2 उम्मीदवार हैं, हामिद खान साहब और मलक याज कुलियार साहब, जबकि जनरल सेक्रेटरी पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। आबिद कुरैशी, इसके साथ साथ फैसल गुराया और मलक सफदर चन्नट, ये 3 वो नाम हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर आज मुकाबला कर रहे हैं। जोशो ग्रोश और गहमा गहमी आप इस वक्त देख सकते हैं वकला की। इस वक्त सदर के जो उम्मीदवार हैं मलक याज कुलियार साहब हमारे साथ मौजूद है। मलक साहब, कैसा देख रहे हैं आज अपनी जीत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इंशाल्लाह दोस्तों ने भरपूर ताउन किया है और ग्रुप भी मेरे साथ स्टैंड कर रहा है, दोस्त हमारे साथ भी मुत्तहिद होकर ठहरे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह 100% हम कामयाब होंगे। तो जितनी आपको उम्मीद है उतनी मुस्कुराहट नहीं है आपके चेहरे पे? क्या नहीं, मुस्कुराहट की बात नहीं है, साफ ज़ाहिर है इलेक्शन है, प्रोसेस है, एक प्रेशर होता है, सब पे होता है, मेरे ऊपर नहीं है, अपने जो सपोर्टर्स हैं उन पे भी होता है, तो ऐसी बात नहीं है। मुस्कुराहट आप ऑन द क्रीज है इस वक्त, तो प्रेशर में है, सेंचुरी नजदीक है। ओके, मखदूम कलीमुल्लाह हाशमी साहब, एक नामवर वकील, कैसा देखते हैं इस इलेक्शन प्रोसेस? देखिए जी, हमारा इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है और हम सारे दोस्त जो है वो अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये जमहूरी अमल है और इस जमहूरी अमल के बाद हम एक जैसे होंगे। आज हम अगर मद्दे मुकाबले हैं तो हम इकट्ठे होकर चाय के पियेंगे और प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। बिला मुकाबला जीत चुके हैं नायब सदर का राना शिराज साहब, आप तो अभी कैबिनेट बनी नहीं है, पहले से मुंतखब हो गए हैं, कैसी फीलिंग है? बहुत बेहतरीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बता रहे हैं, खबर है बहावलपुर से। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के इंतखाबात का मरहला जो है वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार की सदारत के लिए 2 और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। उम्मीदवारान की जानिब से जीत के दावे हैं। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन राजनपुर इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन में 577 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार में छोटे बड़े 18 ग्रुप्स मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम बताएगा कैसी गहमा गहमी नजर आ रही है और कितने वकला अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। आज बिल्कुल राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार के भी आज इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा फरीद बार हाल में, जहाँ पर वकीलों की कसीर तादाद अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें भी जारी रखे हुए हैं। 577 वकला जो है आज अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए वोटिंग का अमल जारी रखे हुए हैं। इस वक्त सदारत के उम्मीदवार कमर जमाल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर कैसा देख रहे हैं इस इलेक्शन के अमल को और कितना पुरुम्मीद हैं आप आज के इलेक्शन से? हमारे जो इलेक्शन के चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड उसला फरीद साहब बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से। भी हमारी बार की वैसे भी रिवायत रही है, हमारे इलेक्शन हमेशा गैर मुतनाज़ई होते हैं और ये तमाम दोस्त आप देख रहे हैं, चहल पहल है, गहमा गहमी, बिल्कुल स्मूथली इलेक्शन हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे। तो किस तरह से देख रहे हैं अपने खास तौर पर अपने उम्मीदवार अपने जो सपोर्टर्स हैं उनका जोश किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि आप बड़ी एक कैंपेन की है लंबी आपने? ये तो आप कैमरा लेके घूमे सारी तरफ, आपको नजर ही कमर जमाल अख्तर उसका पैनल ही आएगा इंशाल्लाह। ग्रैंड अलायंस हमारा है और हमारी जो तादाद है उसका और दूसरे अलायंस का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 176 वोटों का है। इंशाल्लाह शाम को जो है पूरे इस पैनल की जीत होगी इंशाल्लाह। आज बिल्कुल पूरे के पूरे अपने पैनल की जीत की तवक्को की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे अकब में आपको दिखा सके कि बड़ी तादाद है यहाँ पर वकला की जो अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और ये पोलिंग का अमल जो है शाम तक जारी रहेगा, जिसके बाद जो है वोटों की गिनती शुरू होगी और जीतने वाले उम्मीदवारों का नाम मनाएगा। जी खुरम भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। मियां चन्नू में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात सदारत की नशिस्त के लिए 2 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन में 590 वोटर्स के राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजीद जानते हैं फखरुज़्ज़मान से। जी फखरुज़्ज़मान, बताइएगा बार इलेक्शन के हवाले से। आज बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मियां चन्नू बार एसोसिएशन में, जहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो सुबह से जारी है और अब तक जो है वो 60 से 70 वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो राना अब्दुल रहमान साहब हैं जो कि सदारत की सीट पे उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो राना मोहम्मद हसन खान है, जिनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्का है। इस वक्त हमारे साथ सदर के जो है इलेक्शन जो लड़ रहे हैं इस वक्त राना अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, कितने पूरी उम्मीद है और अब तक कितने वोट जो हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इधर 592 तकरीबन है तादाद है और कास्टिंग भी तकरीबन मेरे ख्याल से 510 तक हो जाएगी और तमाम दोस्त जो हैं तमाम लीडरान आ चुके हैं, तमाम पुरजोश हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। तमाम दोस्त बिल्कुल जो बहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सर आज बिल्कुल राना अब्दुल रहमान साहब का कहना है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जीत जो है वो हमारी होगी और सदर जो है वो हमारा ही पैनल जो है वो जीतेगा और इस बार इलेक्शन में जो है बार एसोसिएशन में सदारत का जो है वो मौका मिलेगी। जी फखरुज़्ज़मान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शामिल करें आटा बहरान से मुतालिक और आपको बताएं आटा बहरान शहरी खवार मर्दों खवातीन आटे के उसूल के लिए दरबदर, जबकि रही सही कसर जिला इंतजामिया और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इख्लाफात ने पूरी कर दी। फ्लोर मिल्स मालिकान का हड़ताल का ऐलान, शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान।
جی صبح پنجاب کی طرح ملتان شہر میں بھی آٹے کا بحران بدستور جاری ہے. شہری جو ہیں گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد کسی کو آٹا مل پاتا ہے تو کسی کو نہیں مل پاتا. شہری اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کے نامناسب رویے کی وجہ سے فلور ملز کے جو مالکان ہیں انہی کا کہنا ہے انہوں نے آج کے دن آٹے کی بندش کا اعلان کیا تھا لیکن کچھ پوائنٹس پر آٹا بھی جاری ہے. اس حوالے سے شہریوں کو کیا مشکلات ہیں ہم ان سے جانتے ہیں. صبح کے ہم 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں اور آٹا ابھی تلک نہیں ملا بالکل بھی ہمیں. ہم اتنے پریشان ہیں کوئی حد نہیں. خواتین بھی پریشان ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی وہاں سے لے لیتے اسٹوروں پہ سے, اسٹوروں پہ کے اوپر بھی ہے نا میسج کا چکر ڈال دیا, دھکے دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میسج آئے گا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں. غریب عوام تو بالکل پس گئی ہے, جن کے کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے نا تو ان کو بھی نہیں ہے نا تعاون کرتے. وہ ہمارے ساتھ فلور ملز کے مالکان بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر آٹا تو آج بندش کا اعلان کیا گیا تھا, کیا ایشوز ہوئے ہیں لیکن یہاں تو آٹا سیل ہو رہا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے. وہ ایسے تھا کہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ ایسوسیشن کی طرف سے کوئی ہڑتال ہے یا اس طرح کا میسج ہمیں لیٹ کنوے ہوا. ہم ایسوسیشن کے ساتھ ہیں لیکن کیونکہ آٹا آ گیا تھا, میری کوشش بھی تھی کہ شاید میں اٹھا کے لے جاؤں, لیکن یہ جو اتنا بڑا عوام کا سمندر ہے اس کی وجہ سے میں پریشان ہو کر میں نے کہا چلا دیں آٹا, مجبور ہے. مسائل کیا ہوئے ہیں کہ آج آٹے کی بندش کا اعلان کر دیا؟ گورنمنٹ کی جو انتظامیہ ہے ان کو چاہیے کہ مل آنرز کے ساتھ جو ہے نا اپنا رویہ جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر رکھیں تاکہ اس پوزیشن میں کسی طرح کے لڑائی جھگڑا ایسوسیشن ہو یا گورنمنٹ ہو آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے. فلور ملز کے جو مالکان ہیں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کو رویہ اچھا کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو نیگیٹو ایک اثر پڑ رہا ہے عوام پر وہ بھی نہ پڑے اور فلور ملز ایسوسیشن بھی کام کرے اور شہریوں کو بھی آٹا ملتا رہے. جی شکیل سلطان, بہت شکریہ آپ کا. آٹا بحران ہی کے حوالے سے خبر شامل کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں ایک طرف آٹا بحران تو دوسری جانب فلور ملز ایسوسی ایشن کی ہڑتال. عام آدمی کے لیے آٹے کا حصول خواب بن گیا. فلور ملز ایسوسی ایشن کی ضلعی انتظامیہ کے نامناسب رویے کے خلاف ہڑتال. مزید جانتے ہیں جنید انور سے. جنید انور آگاہ کیجیے گا. آٹے کا بحران, اس کے ساتھ ساتھ اب فلور ملز کی جانب سے بھی آٹا کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بندش کر دی گئی ہے, ہڑتال پر جا چکے ہیں. شہری پہلے ہی خوار ہو رہے تھے آٹے کے لیے, اب مزید آٹا بحران. کیا وجوہات ہیں؟ اس وقت فلور مل ایسوسی ایشن کے رہنما اسلم سعید قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم صاحب, شہریوں کو پہلے آٹا دستیاب نہیں اور آپ نے اس مشکل گھڑی کے اندر فلور ملز جو ہے وہ بند کر دی ہیں, تو عام شہری عام آدمی اب مزید مسائل سے دوچار ہوگا. جنید بھائی, اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی مل والا اور کوئی بھی شہری اور محب وطن شہری کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آٹا جو ہے غریبوں کو نہ ملے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اپنی فلور مل انڈسٹری کی وساطت سے کہ بھئی ہم لوگوں کو سستا آٹا, جو کہ گندم ہمیں سبسیڈائزڈ ہی دی جا رہی ہے, تو ہم سستا آٹا جو ہے لوگوں کو دیں. لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں جو شاید افسر شاہی کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی کہ بھئی لوگ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے تو ان کو آسانی دیں. انہوں نے ہمارے یہاں پر جو مقامی انتظامیہ تھی, اے سی سٹی صاحب, کل جو انہوں نے الفاظ کہے ہمارے فلور مل والوں کے لیے اور جو ہماری فلور ملوں پر چھاپے اور ساتھ ان کا جو ایک ڈائلاگ چلا ہے کہ میں 60 ملیں ہیں ملتان میں اور 60 کے 60 مالکوں کو بند کروں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم کاروبار نہیں کر رہے, ہم کروڑوں روپے لگا کر یہ مل کھڑی کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کاروبار کرتے ہیں. تو یہ صرف اس کا مطلب ہے یہ ایک 17 گریڈ کا جو افسر ہے وہ اپنے تم و تراک سے جو ہے وہ آتا ہے اور لوگوں کو, بلکہ وہاں پر جب وہ آتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پر چیکنگ کرنا ان کا حق بنتا ہے, سارے کرے. ہم کوئی کھا نہیں رہے, ہم کوئی ملاوٹ نہیں کر رہے. وہ آئیں اپنا چیک کریں, اگر کہیں کوئی مشکل ہو تو آدمی کرے. لیکن اگر وہ ایسے ڈائلاگ بولیں گے اور ہمارے ایک فلور مل والے کے مینیجر کو اور 3-4 بندوں کو انہوں نے ڈالے پر جس تذلیل کی ہے, سر ڈالے پر. جنید انور, آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیں آٹا بحران سے متعلق آگاہ کر رہے تھے. مہنگائی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری. شہر اولیا میں آٹے کا بحران شدت اختیار کرنے لگا. فلور ملز ایسوسی ایشن کی ضلع انتظامیہ کے نامناسب رویے کے خلاف ہڑتال. شہری کی فلور مل سے آج سرکاری آٹے کی سپلائی جاری نہ ہو سکی. چند فلور ملز کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے فلور ملز کے خلاف شکایات پر کارروائی. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر بلال نیازی موجود ہیں, مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی بتائیے گا, شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا آٹا بحران کے حوالے سے؟
जी बिल्कुल, यकीनन शहरियों को जिस हवाले से आज काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कल जुम्मा था और जुम्मे को सरकारी तौर पर आटे की फराहमी नहीं की जाती। हफ्ते के रोज़ आज आटे की फराहमी होनी थी, लेकिन फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से रात को ही हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बायस आज शहर के ज़्यादातर पॉइंट पर सरकारी आटा फराहम नहीं किया जा सका। हड़ताल की जो वजूहात सामने आई है, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर ने 2 रोज पहले एक फ्लोर मिल को सील किया था, जिसके बारे में शिकायत थी कि वहां पर सरकारी तौर पर आटे की सप्लाई की जाती है, लेकिन वो आटा मार्केट में जाने के बजाय दीगर जगहों पर चला जाता है, जिसके बायस वहां पर कार्रवाई की गई थी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको अब जेल में बंद किया गया, जिस पर फ्लोर मिल एसोसिएशन ने इस पर काफी बरहमी का इज़हार किया। उनका ये मौक़िफ़ था कि फ्लोर मिलों को जुर्माने करने का इख्तियार है, लेकिन उसको सील करने का और गिरफ्तारी का इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर के पास नहीं है, जिसके बाद उन्होंने आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल की है। आज शहर में 40,000 से ज्यादा आटे के बैग की सप्लाई होनी थी, जिनसे चंद फ्लोर मिल्स की जानिब से सिर्फ आटे की सप्लाई की जा सकी, जबकि ज्यादातर फ्लोर मिल्स आज बंद है और अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए और इस हवाले से अभी तक फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस नहीं ली गई। आज भी शहर के अक्सर पॉइंट्स पर जहाँ पर सरकारी आटा फराहम किया जाता है, वहाँ पर शहरियों की तवील कतारें थी, लेकिन वहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं था। रशीदाबाद पर, उसके साथ साथ नवाबपुर रोड पर, मासूम शाह रोड पर और उसके अलावा दीगर शहर के इलाकों पर जहाँ पे सरकारी पॉइंट, सेल पॉइंट बनाए गए थे, वहाँ पर खरीदारी नहीं हो सकी। उसके साथ साथ शहर की 1700 के करीब जो शॉप्स हैं, वहाँ भी आटे की सप्लाई होती है। जी बिलाल नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाही के लिए। स्कूलों के बच्चों के माबैन टैलेंट हंट प्रोग्राम और खेलों के मुकाबले कराने का फैसला। टैलेंट हंट प्रोग्राम में पंजाब भर के स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। 15 साल और उससे ऊपर के बच्चियों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बच्चों का डाटा इकट्ठा करने की हिदायत। एजुकेशन अथॉरिटीज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद फहरिस्तें मुरतब करेंगे। मुरासला टैलेंट हंट प्रोग्राम खेलों के मुकाबले फरवरी में कराए जाने का इम्कान है। बल्दियाती इलेक्शन की हदबंदियां, इलेक्शन कमीशन के लिए 36 करोड़ के फंड्स मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने साबिका एक्ट के तहत की गई हदबंदियों का खर्चा मांग लिया। महकमा बल्दियात इलेक्शन कमीशन को नई हदबंदियों का खर्चा अलग से देगा। आपको बता रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन की हदबंदियां की गई हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए 36 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिका एक्ट के तहत की गई हदबंदियों का खर्चा मांग लिया है। महकमा बल्दियात इलेक्शन कमीशन को नई हदबंदियों का खर्चा अलग से देगा। बल्दियाती इलेक्शन की हदबंदियां, इलेक्शन कमीशन के लिए 36 करोड़ के फंड्स मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने साबिका एक्ट के तहत की गई हदबंदियों का खर्चा मांग लिया। महकमा बल्दियात इलेक्शन कमीशन को नई हदबंदियों का खर्चा अलग से देगा। आपको बता रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन में हदबंदियां लगाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए 36 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साबिका एक्ट के तहत की गई हदबंदियों का खर्चा मांग लिया है। महकमा बल्दियात इलेक्शन कमीशन को नई हदबंदियों का खर्चा अलग से देगा। खबर शामिल करते हैं, कस्टम मुल्तान की जानिब से स्मगल शुदा सामान की कानूनी कार्रवाई के बाद नीलामी में रखे जाने वाले सामान की मालियत 500 मिलियन है। नीलामी डीसी कस्टम मोहम्मद तनवीर की निगरानी में की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। जी बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान की जानिब से जो है वो स्मगल शुदा और पकड़े जाने वाले सामान की जो है वो आज नीलामी की जा रही है और इस वक्त भी जो है वो नीलामी इस वक्त जारी है। इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए डीसी कस्टम्स मुल्तान तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोसेस के हवाले से? बताइएगा कितनी मालियत के सामान की जो है वो आज नीलामी की जा रही है? जी, आज हमारे पास जो हमने पकड़ा हुआ है माल और जिन केस डिसाइड हो गए हैं वो तकरीबन 500 मिलियन का हमारा सामान है, जिसमें गाड़ियाँ हैं, खुश्क दूध है, कपड़ा है, टायर्स हैं और काफ़ी और चीज़ें हैं जो आज हम ऑक्शन कर रहे हैं। और ये एक्टिविटी मुल्तान कस्टम की तरफ से महीने में 2 बार होती है और इसमें अवाम में से कोई भी शिरकत कर सकता है जिसका ID कार्ड हो। और इस टाइम पे आप देखेंगे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये पूरे मुल्क से आए हुए हैं, लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, कोयटा से, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ये होता है कि उस टाइम पे ये लोग 1/4 अमाउंट जमा कराते हैं और बाकी हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। और इस सैयद जोहेब बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें कस्टम मुल्तान की जानिब से स्मगल शुदा सामान के बारे में आगाह करें। एडिशनल IG जनूबी पंजाब शहजाद सुल्तान की निश्तर हस्पताल आमद। CPO मुल्तान और AIG ऑपरेशंस काजी अली रजा भी हमले में जख्मी कांस्टेबल की इयादत और सेहतयाबी की दुआ की। मुल्तान में डॉक्टरों से मुलाकात और बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत की।